कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उसके बाद उसको लेकर बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोच साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमेशा फायरी होती हैं और कुछ ऐसा ही हुआ जब कल टीम इंडिया वाइजैग यानी विशाखापट्टनम में 2-1 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज जीतती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोच गौतम गंभीर आते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भड़क जाते हैं और 2027 वर्ल्ड कप को लेकर रोड मैप की बात भी करते हैं और अपने गेंदबाजों को डिफेंड भी करते हैं। जब इस सीरीज के दूसरे मैच में 358 रन साउथ अफ्रीकी टीम ने केक वॉक की तरह चेस कर लिया था। सबसे पहले जब उनसे सवाल पूछा गया यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर, उन्होंने कहा कि देखिए वो दोनों क्वालिटी प्लेयर्स हैं और जिस तरीके से दोनों ने सेंचुरीज लगाई हैं वो क्वालिटी नॉक है। ऋतुराज गायकवाड़ की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए वो उनकी पोजीशन नहीं है बल्लेबाजी करने वाली क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुश्किल वक्त में जाकर सेंचुरी लगाई। ये इनकी क्वालिटी और क्लास दिखाता है। इसके बाद सबसे अहम सवाल पूछा गया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब बवाल मचा हुआ है। टेस्ट सीरीज में हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोच गौतम गंभीर आए थे तो उसके बाद भी खूब चर्चा हुई थी। टेस्ट सीरीज हारने के बाद कोच गौतम गंभीर पर उस हार की जिम्मेदारी भी दी गई थी कि कोच इसके पीछे मुख्य कारण है कि टीम इंडिया घर में 1 साल के अंदर 2 टेस्ट सीरीजेस हार गई। अब उसी को लेकर एक बार फिर से सवाल पूछा गया कि टेस्ट सीरीज के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला, जो ऑफ द फील्ड सारी डिस्कशन होती हैं आप उसको कैसे देखते हैं। इस पर कोच गौतम गंभीर भड़क गए। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल को भी अपने लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका क्रिकेट से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने भी इस पर बात कही, स्प्लिट कोचिंग की बात कही। स्प्लिट कोचिंग क्या है कि ओडीआई फॉर्मेट और टी20आई फॉर्मेट में कोई अलग कैप्टन और रेड बॉल क्रिकेट में कोई अलग कैप्टन। गुवाहाटी में जब टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच भी हार गई और टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2-0 से हार गई, उसके बाद पार्थ जिंदल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय टीम को अपने घर पर, अपनी सरजमी पर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा स्ट्रगल करते नहीं देखा है। यह तभी होता है जब आप टेस्ट क्रिकेट टीम में रेड बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को नहीं चुनते हैं और अब वक्त आ गया है कि टीम इंडिया रेड बॉल क्रिकेट में एक स्पेशलिस्ट कोच की तरफ जाए। इसका मतलब साफ है कि वो कोच गौतम गंभीर को रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग में नहीं देखना चाहते और यहीं से निकल कर आया स्प्लिट कोचिंग वाला मसला। कोच गौतम गंभीर ने उनकी इस बात को पढ़ा होगा, देखा होगा और अब जब ओडीआई सीरीज वो जीत गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने साफ तौर पर उनको निशाने पर लिया और कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उनकी डोमेन में नहीं जाते, मतलब फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में नहीं जाते, तो वो हमारी डोमेन में ना आए। इसके बाद कोच से 2027 वर्ल्ड कप के रोड मैप को भी लेकर बात की गई। यशस्वी ऋतुराज पर उन्होंने जवाब दे दिया था। उनको 2027 वर्ल्ड कप के लिए जब बोला गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हम 20 से 25 ऐसे प्लेयरों का पूल बनाने की सोच रहे हैं जिनको हम 2027 वर्ल्ड कप की कंटेंशन में रखें। जो एक वर्ड होता है स्कीम ऑफ थिंग्स, उसी की बात यहां पर कोच गौतम गंभीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 20 से 25 प्लेयर का पूल ऐसा होगा जिनको हम 2027 वर्ल्ड कप की कंटेंशन में देख रहे हैं, यानी वो प्लेयर्स स्कीम ऑफ थिंग्स में होंगे। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर ओडीआई में जब टीम इंडिया के गेंदबाजों को खूब मार पड़ी, 358 रन साउथ अफ्रीका ने आसानी से चेस कर लिया, तो उन्होंने अपने गेंदबाजों को भी डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि जब आप ओस में गेंदबाजी करते हैं तो 358 या जो भी टारगेट हो उसको डिफेंड करना आसान नहीं होता। ओडीआई क्रिकेट में ओस का और खासतौर से जिन महीनों में अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप दूसरी इनिंग में गेंदबाजी करते हैं जहां पर ड्यू का फैक्टर होता है तो वहां पर गेंदबाजों के लिए, चाहे वो स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज, उनके लिए गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके बाद फिर रोहित और विराट को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और वो हमेशा से ऐसा करते आए हैं, वो कोई पहली बार या कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। तो कोच गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक बार फिर से हमेशा की तरह फायरी रही। उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर भी काफी चीजें क्लियर की और कहा कि देखिए अभी उसमें बहुत वक्त है, अभी हमें उतना दूर का नहीं सोचना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। रोहित विराट को लेकर जवाब दिया और पार्थ जिंदल से जो नाराजगी थी उसको खुल के जाहिर भी की है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोच गौतम गंभीर पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।